संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद में एक बार फिर से महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा जारी किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संसद में हादसे में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन हो। अखिलेश यादव ने संसद में यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रचार किया गया कि 100 करोड़ की तैयारी हमने कर रखी है। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि सरकार मेरी बात को झूठा करार दे दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई थी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में लोग पुण्य कमाने आए थे लेकिन लाशें लेकर गए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ की व्यवस्था को सेना के हवाले करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन सरकार ने स्वीकार तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में शवों को जेसीबी से कहां फेंका गया। मनमाने समय पर अखाड़ों का स्नान कराया गया जो कि सही नहीं था। हादसे के दिन शाही स्नान समय पर नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में हादसे के बाद लाशें पड़ी रही लेकिन हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। उन्होंने कहा कि जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया उसके 17 घंटे बाद सरकार ने इस बात को माना। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है उसका इतना प्रचार किया, और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़ अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर ने ये बात उठी, देश भर में ये बात उठी तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और जो लोग अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई
अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं। इस दौरान अखिलेश यादव ने लोकसभा में जाति जनगणना का भी मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना के मुद्दे पर मेरे और कांग्रेस के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के मुद्दे पर यदि कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम आप से आगे ही चलेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने कोई काम नहीं किया बल्कि सपा के कामों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यूपी में एक एक्सप्रेसवे भी सरकार ने खुद से पूरा नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।